हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि अच्छे हो। दोस्तों, ना ही हमें रोज डे का इंतजार है, ना ही हमें प्रपोज डे का। ठीक है, हमें तो इंतजार है केवल ड्राइंग डे का। ठीक है, तो आज मैं ड्राइंग के माध्यम से सिंगल फेज जनरेटर के अंदर क्या कनेक्शन होता है वो सारी चीजें आपको बेसिक से बेसिक आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, बट अगर आप इस वीडियो को कंटिन्यू वॉच कर लेते हो तो आपको 100% सीखने का मौका मिल सकता है। ठीक है, तो चलो मैं इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद से इसके अंदर कौन कनेक्शन कहाँ पे गया उसके सारे चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, मैं वीडियो को लंबा इसलिए नहीं बना पाता हूँ क्योंकि मैं इसके अंदर पहले से इंक्लूड करके रखा हूँ। ठीक है, यानी कि सारे ड्राइंग को कनेक्शन करके रखा हूँ, केवल आपको समझाना मेरे तरफ से रहेगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैं पूरा यहाँ पे बनाने की कोशिश करूँ तो उसके अंदर बहुत ही टाइम लग सकता है और आप देखोगे तो इतना परफेक्ट तरीका से मेरे ख्याल से नहीं बन पाएगा। ठीक है, क्योंकि उस टाइम थोड़ा सा हम मिटका भी सकते हैं, इस टाइम नहीं मिट पाएंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा है, ठीक है, ये हमारा मोटर क्या है, अल्टरनेटर है। ठीक है, ये हमारा क्या है, अल्टरनेटर है। इसके अंदर हमारा दो वाइंडिंग होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, दो वाइंडिंग होता है, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। यानी कि जो पतला वायर से होता है वो हमारा प्राइमरी होता है और जो मोटा वायर से होता है वो हमारा क्या है, सेकेंडरी होता है। अगर आप इस फील्ड में हो तो इतना तो आपको पता ही होगा। ठीक है, उसके बाद से हमारा जो आता है वो आता है डायोड प्लेट। ठीक है, अगर आप देखोगे तो साइड में जो अल्टरनेटर होता है उसके साइड में क्या है कि डायोड प्लेट लगा होता है। ठीक है, तो आप देखोगे तो मैंने डायोड प्लेट को भी बना दिया हूँ ऑलरेडी, ऑलमोस्ट उसके ही जैसा। ठीक है, बट आप देखोगे तो यहाँ पे एक एक डायोड का सिंबल अगर आपको देखने को मिल रहा है तो ये आपको सिंबल में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, वहां पे आप देखोगे तो 3 या 4 का आपस में ब्रिज रहता है। ठीक है, 3 को आपस में ही क्या है, कनेक्ट रहता है। ठीक है, तो हम मान सकते हैं कि इसके अंदर 3 डायोड का आपस में क्या है कि रोटेटिंग, यानी कि एक में ही हमने अटैच करके रखा है। ठीक है, उसके बाद से अगर आप देखोगे तो हमारे पास में ये है कनेक्शन प्लेट, इसको बोला जाता है हमारा कनेक्शन प्लेट। इसके अंदर एक ही डायोड लगता है। ठीक है, उसके बाद से अगर आप देखोगे तो ये हमारा आर्मेचर होता है। ठीक है, तो उसके बाद से अगर आप इसके क्या है बेसिक प्रिंसिपल उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो हमारा फील्ड होता है 1 2 3 और 4 होता है। ठीक है, उसका कनेक्शन क्या होता है, अगर हम मान लो कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारा सेकेंडरी का है, मान लो कि हमारा इनर है, ये हमारा आउटर है। ठीक है, ये हमारा इनर है, हमारा आउटर है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अगर इनर को हमें क्या करना है कि अगर हमें इनर को लूप देना है। ठीक है, तो इसमें हमने इनर को लूप दिया है। ठीक है, तो इनर पे ही बेस पर, अगर आप आउटर पे अगर लूप देना चाहो तो आउटर पे भी दे सकते हो। ठीक है, तो अपने स्वेच्छा से, यानी कि आपको जैसे इजी लगे आप उसको ले सकते हो। ठीक है, तो मैंने क्या कर लिया है, इसके अंदर इनर को लिया है। ठीक है, आउटर से हमें आउटर को कनेक्ट करना है, फिर से इनर को इनर से करना है और ऐसा ही करके हमें क्या करना है कि हमारा इसके अंदर से 4 लूप निकलता है प्राइमरी और सेकेंडरी का। हमें क्या करना है, अगर हमारे पास में इनर है तो हमें इनर से इनर को कनेक्ट करना है, अगर हमारे पास में आउटर है तो आउटर को आउटर से कनेक्ट करना है। ठीक है, अगर आप ऐसे अगर साइकिल के साथ में अगर चलोगे तो आपके सामने 2 आपका लूप निकल के आता है, एक प्राइमरी का और एक सेकेंडरी का। ठीक है, तो उसको हमें कहाँ पे लेकर जाना होता है उसको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अगर प्राइमरी को बहुत सारे लोग पतला वायर भी बोलता है। ठीक है, तो हमें पतले वाले यानी कि प्राइमरी को, ठीक है, तो हमारा जो कनेक्शन प्लेट होता है, ठीक है, जहाँ से हम आउटपुट निकालते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, प्राइमरी को हमें लेकर जाना है यहाँ पे जो हमारा ब्रिज बना हुआ है। ठीक है, जो हमारा ब्रिज बना हुआ है इसके पॉजिटिव टर्मिनल पर हमें एक पतले वायर को लेकर जाना होता है। ठीक है, और उसके बाद से अगर दूसरा अगर हम पतले वायर की अगर बात करें तो उसके नेगेटिव टर्मिनल पे लेकर जाना होता है। ठीक है, तो हमें देखोगे तो यहाँ पे मैंने पॉजिटिव पे एक को रखा है पतले वायर को और पतले वायर को हमने नेगेटिव पे एक को रखा है। ठीक है, उसके बाद से अगर सेकेंडरी कॉइल की अगर हम बात करें, ठीक है, तो वो हमारे कहाँ पे आता है, जो हमारा होता है, जो हमारा डायोड प्लेट होता है। ठीक है, एक हमारा यहाँ पॉजिटिव पे एक हमारा नेगेटिव पे। ठीक है, यहाँ पे भी हमने एक पॉजिटिव एक नेगेटिव पर दिया, यहाँ पे भी हमें एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव पर देना है। ठीक है, उसके बाद से अगर आप देखोगे तो हमारा इस टाइप से हमारा जो डायोड प्लेट होता है उसके अंदर कनेक्शन होता है। ठीक है, 4 को अगर डायोड की संख्या जितनी ही लंबी होगी उसके 50-50 कर देना होता है। अगर यहाँ पे हमारा कितना है, 8 डायोड का सेट है। ठीक है, तो हमने 4 को डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अगर आपके पास में 12 का है तो 6 कर देना है। ठीक है, अगर जितना डायोड प्लेट में अगर जितना बड़ा है, ठीक है, उसका 50-50 हमें कर देना होता है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो इस साइड में इस टाइप का कनेक्शन होता है। ठीक है,
अगर आप देखोगे तो जो हम दो प्लस और दो माइनस को आपस में अटैच किया है, इसको हमें कहाँ पे लेकर जाना है, ये हमारा जाएगा जो कार्बन ब्रश होता है, ठीक है, जो हमारा कार्बन ब्रश होता है उसके ऊपर एक जाएगा, ठीक है, और जो हमारा एक बच जाएगा, ठीक है, यानी कि एक प्लस और दो प्लस और दो माइनस को जो हमने लंबे करके उसको कनेक्ट किया वो हमारा कहाँ पे जाएगा, इसको हमें कहाँ पे यहाँ पे लेकर देना है, ठीक है, इस साइड पे हमें लेकर देना है, ठीक है। उसके बाद से हमें कहाँ पे लेकर जाना है, ये तो हमारा दो कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद से अगर आप देखोगे तो हमारा आउटपुट में कौन निकलेगा, आउटपुट में हमारा निकलेगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हमारा माइनस निकलेगा और हमारा यहाँ से हमारा प्लस निकलेगा, ठीक है। उसके बाद से अगर आप देखोगे तो हमारा आर्मेचर के ऊपर से कहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, ठीक है। अगर आप देखोगे तो आपका जो कनेक्शन प्लेट होगा उसके यहाँ से हमें यहाँ से यहाँ पे एक देना है, ठीक है। और ऑलमोस्ट कुछ छूट तो नहीं रहा, ऑलमोस्ट अगर देखोगे हाँ, आउटपुट के लिए तो मैंने बता दिया ना, ठीक है। बस इसके अंदर कुछ खास होता नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपका जनरेटर स्टार्ट करने के बाद अगर वोल्टेज नहीं दे रहा, ठीक है, तो जो हमारा पतला वायर है, ठीक है, ये प्लस वाला या माइनस वाला, ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको आपस में अगर एक्सचेंज कर दोगे तो क्या है कि आपका वोल्टेज दे देगा, ठीक है। उसके बाद से अगर नहीं दे रहा है तो आपको चार्ज करना पड़ेगा तो देगा, ठीक है। चार्ज के ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद से अगर आप देखोगे अगर आपका जनरेटर लोड नहीं ले रहा है तो आपको जो सेकेंडरी वायर है, ठीक है, इसको आपस में अगर एक्सचेंज कर दोगे तो वहां से हो सकता है, ठीक है। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।